ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बड़े से भी बड़ा, सोचना भी मुश्किल है। खरबों तारे हैं और हर एक तारे का अपना रहस्य है। कुछ तारे बहुत चमकते हैं और जल्दी खत्म हो जाते हैं, बाकी अरबों सालों तक धीरे धीरे जलते रहते हैं। ब्रह्मांड एक तरह का कॉस्मिक चमत्कारों का ताना बाना है। सदियों से इंसान तारों को देखता आया है। हम सोचते हैं, वहां क्या है? क्या हम अकेले हैं? ब्रह्मांड हमें बुलाता है अपनी गहराइयों को एक्सप्लोर करने के लिए। नए टेलीस्कोप्स हमें इस ब्रह्मांड के नाटक को देखने के लिए सबसे आगे की सीट देते हैं। हम तारों को पैदा होते हुए देखते हैं, मरते हुए देखते हैं, और बीच में सब कुछ। और कुछ तारे तो कहानियों से भी अजीब होते हैं। ज्यादातर तारे सिंपल होते हैं। वो हाइड्रोजन जलाते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं, वो सफेद बौने तारे बन जाते हैं। लेकिन कुछ तारे अलग होते हैं। ये बागी होते हैं, अलग किस्म के। ऐसे तारे जो हमें ब्रह्मांड के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे पल्सर तारे। ये न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, बड़े तारों के ढह चुके केंद्र। ये एक सेकंड में सैकड़ों बार घूमते हैं, कॉस्मिक लाइट हाउस की तरह रेडिएशन फेंकते हुए। या मैग्नेटर को ही ले लो। ये न्यूट्रॉन स्टार होते हैं जिनकी मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी से खरबों गुना ज्यादा ताकतवर होती है। ये स्टार क्विक ट्रिगर कर सकते हैं और ऊर्जा के विशाल विस्फोट छोड़ सकते हैं। और फिर कुछ तारे ऐसे होते हैं जिनको किसी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ऐसे तारे जो इतने अजीब हैं, इतने विचित्र हैं कि वो किसी साइंस फिक्शन किताब से आए हुए लगते हैं। सेंटोरस तारामंडल में BPM 37093 नाम का एक सफेद बौना तारा है। इसे लूसी के नाम से भी जाना जाता है, बीटल्स के गाने लूसी इन द स्काई विथ डायमंड्स के नाम पर। लेकिन ये लूसी हीरो से भी कीमती चीज से बनी है। लूसी एक क्रिस्टलीकृत सफेद बौना तारा है। जैसे जैसे ये ठंडा हुआ, इसके अंदर के कार्बन परमाणु एक साथ जुड़ गए और एक विशाल हीरा बन गया। अनुमान है कि इस कॉस्मिक रत्न में 10 अरब ट्रिलियन कैरेट होंगे। लूसी इस बात का सबूत है कि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है। यह भौतिकी की शक्ति का भी प्रमाण है। सही परिस्थितियों में ब्रह्मांड का सबसे आम तत्व भी किसी असाधारण चीज में बदल सकता है। सेंटोरस तारामंडल में HD गन्स्ट्रॉम 65 नाम का एक तारा है। इसे प्रिज़बिल्स्की स्टार के नाम से भी जाना जाता है, उस खगोल शास्त्री के नाम पर जिसने पहली बार इसका अध्ययन किया था। यह तारा एक पहेली है, एक कॉस्मिक रहस्य जिसे खगोलविद अभी भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिज़बिल्स्की स्टार एक एप स्टार है, जिसका मतलब है कि इसमें भारी तत्वों की असामान्य मात्रा है। लेकिन प्रिज़बिल्स्की स्टार को वास्तव में अनोखा बनाता है इसके वातावरण में टेक्नेटियम की उपस्थिति। टेक्नेटियम एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसका आधा जीवन बहुत कम होता है। यह प्रिज़बिल्स्की स्टार जैसे तारे में मौजूद नहीं होना चाहिए। तो यह कहां से आया? कुछ खगोलविदों का मानना है कि यह तारे के अंदर किसी अज्ञात प्रक्रिया द्वारा बनाया जा रहा है। दूसरों का अनुमान है कि इसे किसी साथी वस्तु जैसे न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल द्वारा तारे की सतह पर जमा किया जा रहा है। व्याख्या जो भी हो, प्रिज़बिल्स्की स्टार इस बात का प्रमाण है कि हमें अभी भी ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सीखना है। यह एक ऐसा तारा है जो तारकीय विकास और तत्वों की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। सेक्शन 5, मोनोसेरोस रिंग, एक सुपरनोवा के गुजरे हुए काल की झलक। मोनोसेरोस तारामंडल में गैस और धूल का एक धुंधला सा छल्ला है जिसे मोनोसेरोस रिंग के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि यह छल्ला एक सुपरनोवा का अवशेष है जो हजारों साल पहले फटा था। मोनोसेरोस रिंग लगभग 600 प्रकाश वर्ष के पार है। यह बहुत धुंधला है और इसे देख पाना मुश्किल है, लेकिन इसका अध्ययन करके खगोलविद उन प्रक्रियाओं के बारे में जान सकते हैं जो तारों के मरने पर होती हैं। सुपरनोवा ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बर्स्ट्सों में से कुछ हैं। वे थोड़े समय के लिए पूरी आकाश गंगाओं को भी मात दे सकते हैं। जब कोई तारा सुपरनोवा में बदल जाता है तो वह अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फेंक देता है। ये परतें बाहर की ओर फैलती हैं, जिससे एक सुपरनोवा अवशेष बनता है। मोनोसेरोस रिंग अपेक्षाकृत युवा सुपरनोवा अवशेष है।
यह अभी भी फैल रहा है और विकसित हो रहा है। इसका अध्ययन करके खगोलविद तारों के जीवन चक्र और तत्वों की उत्पत्ति के बारे में अधिक जानने की उम्मीद करते हैं। सेक्शन 6 बेटेलगेउस एक टिकता हुआ सुपरनोवा टाइम बम। ओरियन तारामंडल में बेटेलगेउस नामक एक लाल महादानव तारा है। यह रात के आकाश के सबसे चमकीले तारों में से एक है, लेकिन बेटेलगेउस अपने जीवन के अंत के करीब है। यह एक टिकता हुआ सुपरनोवा टाइम बम है। बेटेलगेउस हमारे सूर्य से लगभग 1000 गुना बड़ा है। यदि इसे हमारे सौर मंडल के केंद्र में रखा जाता तो यह बृहस्पति की कक्षा से भी आगे तक फैला होता। बेटेलगेउस इतना बड़ा और चमकदार है कि यह लगातार द्रव्यमान खो रहा है। यह द्रव्यमान हानि एक तारकीय हवा बना रही है जो अंतरिक्ष में बह रही है। जब बेटेलगेउस अंततः फटेगा तो यह एक शानदार घटना होगी। यह पृथ्वी से दिखाई देगा, यहां तक कि दिन के समय भी। सुपरनोवा इतना चमकीला होगा कि रात में परछाई पड़ेगी और यह हफ्तों या महीनों तक दिखाई देता रहेगा। बेटेलगेउस का सुपरनोवा जीवन में एक बार घटित होने वाली घटना होगी। खगोलविद बेसब्री से इस ब्रह्मांडीय तमाशे का इंतजार कर रहे हैं। यह तारकीय विकास और विशाल तारों की मृत्यु के बारे में ढेर सारा डेटा प्रदान करेगा। सेक्शन 7 दिग्गजों का नृत्य, बाइनरी और मल्टीपल स्टार सिस्टम्स। तारे हमेशा अकेले नहीं भटकते। वास्तव में कई तारे जोड़े या समूहों में मौजूद होते हैं जो एक नाजुक ब्रह्मांडीय नृत्य में गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। इन्हें बाइनरी और मल्टीपल स्टार सिस्टम के रूप में जाना जाता है। कल्पना कीजिए कि दो तारे द्रव्यमान के एक सामान्य केंद्र के चारों ओर एक सतत वॉल्ट्स में बंद हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उनके हर कदम को निर्देशित करता है, एक खगोलीय बैले का निर्माण करता है जो लाखों या अरबों वर्षों तक फैल सकता है। बाइनरी स्टार सिर्फ एक ब्रह्मांडीय जिज्ञासा से कहीं अधिक हैं। वे तारों के गुणों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। जिस तरह से वे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, उसका अध्ययन करके खगोलविद उनके द्रव्यमान, तापमान और संरचना का निर्धारण कर सकते हैं। कुछ बाइनरी सितारे इतने करीब होते हैं कि एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। इन प्रणालियों में एक तारा अपने साथी से सामग्री निकाल सकता है, जिससे तारकीय आतिशबाजी का शानदार प्रदर्शन होता है। सेक्शन 8 तारकीय विकास, नेबुला से लेकर तारकीय अवशेषों तक। तारे भले ही शाश्वत लगें, लेकिन उनका भी एक जीवन चक्र होता है, जैसे ब्रह्मांड में बाकी सब कुछ। वे पैदा होते हैं, वे जीते हैं और वे मर जाते हैं, और जिस तरह से कोई तारा मरता है वह उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारे गैस और धूल के विशाल बादलों में पैदा होते हैं, जिन्हें नेबुला कहा जाता है। ये बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाते हैं, जिससे प्रोटोस्टार बनते हैं। जैसे ही एक प्रोटोस्टार ढहता है, यह गर्म होता जाता है। अंततः प्रोटोस्टार का मूल हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करने के लिए पर्याप्त गर्म हो जाता है और एक तारा का जन्म होता है। तारे अपना अधिकांश जीवन अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करने में बिताते हैं। यह प्रक्रिया उस ऊर्जा को छोड़ती है जो तारों को चमकदार बनाती है, लेकिन आखिरकार एक तारा हाइड्रोजन ईंधन से बाहर हो जाएगा। आगे क्या होता है यह तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हमारे सूर्य जैसे छोटे तारे अंततः फूलकर लाल दानव बन जाएंगे। जैसे जैसे वे फैलेंगे, वे अपने आंतरिक ग्रहों को निगल लेंगे। अंततः वे अपनी बाहरी परतों को बहा देंगे, जिससे ग्रहीय निहारिकाएं बनेंगी। तारे का मूल एक सफेद बौने के रूप में पीछे छूट जाएगा। दूसरी ओर बड़े पैमाने पर तारे सुपरनोवा नामक शानदार बर्स्ट्सों में अपना जीवन समाप्त कर देंगे। ये विस्फोट थोड़े समय के लिए पूरी आकाशगंगाओं को भी मात दे सकते हैं। तारे का मूल ढह जाएगा, जिससे या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या ब्लैक होल। सेक्शन 9 ब्रह्मांड, चमत्कारों का एक ब्रह्मांड जिसका अनावरण होना बाकी है। ब्रह्मांड खोज का एक अंतहीन स्रोत है। हर बार जब हम अंतरिक्ष में गहराई से देखते हैं तो हमें कुछ नया और आश्चर्यजनक मिलता है। हीरे के तारों से लेकर सुपरनोवा अवशेषों तक
ब्रह्मांड उन अजूबों से भरा है जो हमारी कल्पनाओं को चुनौती देते हैं। इस निबंध में हमने जिन सितारों का पता लगाया है वे उन ब्रह्मांडीय विषमताओं का एक छोटा सा नमूना है जो वहां मौजूद हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, हमें और भी अजीब और अद्भुत वस्तुएं मिलेंगी। खगोल विज्ञान का अध्ययन एक विनम्र अनुभव है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने से कहीं बड़ी चीज का एक छोटा सा हिस्सा हैं, लेकिन यह हमें आश्चर्य और उत्साह की भावना से भी भर देता है। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है और हम इसे अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं।